कि मोहन सिंह बिष्ट क्यों नहीं हो सकते दिल्ली में भाजपा का सीएम? ऐसा नहीं, पार्टी जो तय करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगी, वो फैसला एक आदमी से नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को 48 विधायकों में से कोई ऐसा डिजर्विंग चेहरा नहीं मिल रहा जो कि वो अब तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन होगा सीएम। एक प्रश्न कुछ ऐसा मैं पूछना चाहूंगा, क्या महिला हो सकती है सीएम? राजस्थान की तरफ जब हम देखते हैं तो सब लोगों को लग रहा था वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी, उनके सामने 2-3 बड़े नाम थे, वो बनेंगे। अचानक से नाम निकल के आता है भजनलाल शर्मा। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं मामा रिपीट होंगे, शिवराज सिंह चौहान का नाम आएगा या फिर और भी बड़े नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आएंगे, लेकिन नाम निकल के आता है मोहन यादव, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता या फिर मोहन सिंह बिष्ट। कि मोहन सिंह बिष्ट सीएम ना बने तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बनना तो उनका लगभग तय है। आपकी मुस्कान मुझे कुछ बता रही है। आज से ठीक 10 दिन पहले दिल्ली चुनाव के नतीजे आए। नतीजों में 48 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और बीजेपी ने 26 साल बाद सत्ता में वापसी की। ऐसे में चुनावों से पहले सबसे पहले आम आदमी पार्टी, विपक्ष, सभी लोग बीजेपी से केवल एक ही सवाल पूछ रहे थे, दूल्हा कौन होगा? दूल्हे से मतलब दिल्ली का सीएम कौन होगा, दिल्ली का बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। ऐसे में अब जब भाजपा की सरकार बन गई है और 10 दिन हो गए हैं, अभी भी वो नाम सामने नहीं आया है कि दिल्ली में भाजपा की तरफ से सीएम उम्मीदवार कौन होगा और दिल्ली में इस बार सीएम कौन बनेगा। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ हैं दिल्ली विधानसभा के सबसे वरिष्ठतम विधायक, 6 बार के विधायक, 5 बार करावल नगर से विधायक और उसके बाद 1 बार मुस्तफाबाद से इस बार जीते हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी। मोहन सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। धन्यवाद। बिष्ट जी, आपसे सबसे पहला सवाल, पहले लोग पूछ रहे थे दूल्हा कौन होगा और अब लोग पूछ रहे हैं सीएम कौन होगा। कमल का फूल वाला होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिल्ली का सीएम होगा। बिल्कुल। इस वक्त लगातार भाजपा नेताओं से बात की जा रही है तो वो ये बोल रहे हैं कमल का फूल होगा सीएम, लेकिन तमाम कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली के सबसे सीनियर विधायक हैं और गलियारे में चर्चा चल रही है कि मोहन सिंह बिष्ट क्यों नहीं हो सकते दिल्ली में भाजपा का सीएम। ऐसा नहीं, पार्टी जो तय करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगी, वो फैसला एक आदमी से नहीं है। पार्टी से आने वाले समय के अंदर 27 साल का जो वनवास टूटा है, तो उसके लिए सीएम निश्चित रूप से एग्रेसिव होना चाहिए। ये पार्टी को तय करना है कौन दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने में खरा उतर सकता है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी सीएम बनाएगी। इसी मामले में भी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बोल रही हैं। आज उन्होंने मीडिया के सामने बोला कि नरेंद्र मोदी जी को 48 विधायकों में से कोई ऐसा डिजर्विंग चेहरा नहीं मिल रहा जो कि वो अब तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन होगा सीएम। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है। इस पार्टी में बहुत से चैनलों के माध्यम से सीएम के लिए कहीं ना कहीं पूछताछ की जाती है। सीएम वही व्यक्ति होगा जो वास्तव में दिल्ली को संभालने वाला हो। केजरीवाल जैसा व्यक्ति नहीं जिसने दिल्ली के अंदर पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली की समस्याएं और ज़्यादा कर दी, दिल्ली के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं दिया, सड़क नहीं दी, हॉस्पिटलों की बुरी हालत है, स्कूलों की बुरी हालत है। अब जिस प्रकार का कहा है निश्चित रूप से वो होगा। और आपने देख भी लिया, आज यमुना नदी को देख लीजिए आप, जिस प्रकार की यमुना नदी जिसका अभिशाप केजरीवाल साहब को लगा, आज यमुना नदी का कायाकल्प पड़ने की अब स्थिति आ गई है। अब वो हो रहा है, वही व्यक्ति होगा निश्चित रूप से। आप चिंता ना करें, कमल का फूल ही आएगा। बिल्कुल। बिष्ट जी लगातार बोलते रहे हैं कि कमल का चेहरा होगा सीएम, लेकिन ऐसे में तमाम अटकलें लग रही। एक प्रश्न कुछ ऐसा मैं पूछना चाहूंगा, क्या महिला हो सकती है सीएम? हाँ, निश्चित रूप से पार्टी को तय करना है, महिला को करना है, जेंट्स को करना है, पूर्वांचल को करना है, उत्तरांचल को करना है, पंजाब वाले पंजाबी को करना है, बनिया कम्युनिटी, ये पार्टी तय करेगी। निश्चित रूप से जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो चलिए, जब हम सीएम चेहरे की बात करते हैं तो बिष्ट जी ये बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं कि कमल का चेहरा होगा, लेकिन एक मैं आगे की लाइन आपको बताना चाहूंगा जो जिसमें लगभग माना जा रहा है कि आश्वस्त हैं सब लोग कि मोहन सिंह बिष्ट सीएम ना बने तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बनना तो उनका लगभग तय है। आपकी मुस्कान मुझे कुछ बता रही है। नहीं, निश्चित रूप से ये तो पार्टी ने तय करना है किसको स्पीकर बनाना है, कौन सीएम बनना है, कौन मंत्री बनेगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन एक मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो भी बनेगा वो काम करने वाला मिलेगा। जो भी स्पीकर बनेगा वो विधानसभा को ठीक ढंग से चलाने वाला मिलेगा, दिल्ली की समस्याओं का समाधान करने वाला मिलेगा। जैसे हमने पिछले 10 वर्षों 11 वर्षों के अंदर ऐसा कालखंड देखा है
जो अधिकारी गैलरी होती थी, अधिकारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, क्वेश्चन नाम के कोई प्रश्न पूछे नहीं जाते थे, बहुत से ऐसी चीज़, इस बार वो नहीं होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये तो हमने दिल्ली के सीएम चेहरे पे बात करी। मोहन सिंह बिष्ट जी, मैं एक बात और करना चाहूंगा आपसे, वो है मुस्तफाबाद सीट की। आप 5 बार करावल नगर से विधायक रहे, इस बार आपका पार्टी ने वहां से टिकट बदला और आपको मुस्तफाबाद भेजा, जहां से आप 17,000 से ज्यादा वोटों से जीते। ये जीत के बारे में, किस तरीके से जीत हुई और क्या आपके चैलेंजेस थे सिलेक्शन में, इसके बारे में कुछ बताइए। ना, निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो जरूर रहते हैं। यदि मैं 17 साल के बाद वहाँ गया हूँ तो चैलेंज तो जरूर थे, लेकिन 10 वर्षों के अंदर 1998 से लेकर 2008 तक जो मैंने विकास के कार्य किए थे, उन कार्यों के फलस्वरूप मुझे वोट मिला और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। यही नहीं, इस बार का चुनाव अन्य चुनाव से अलग था। इसमें क्या था कि दादा ने भी मुझे वोट दिया, बेटे ने वोट दिया, पोते ने भी वोट दिया। बहुत बड़ा लोगों का जन समर्थन मुझको मिला, जिसकी वजह से मैं जीत करके आया हूँ। आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, 6 बार विधायक हो गए हैं। इस सफर के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से आपने शुरुआत की थी और किस तरीके से एंड तक जब आप आ गए हैं, आप 6ठी बार विधायक बन गए, कैसा रहा है राजनीतिक सफर। ना, निश्चित रूप से राजनीतिक सफ़र के अंदर खट्टे मीठे अनुभव तो होते हैं। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता था, वहाँ की स्थिति बड़ी बद से बदतर थी और वहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटे बिजली आती थी। पीने का पानी के नाम से कोई चीज़ नहीं थी। स्कूलों के नाम से कोई स्कूल नहीं थे। हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल नहीं थे। बहुत सी चैलेंज थी, लेकिन परमात्मा का क्या ऐसा आशीर्वाद था कि जिसकी वजह से धीरे 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 सारे काम होते आए। बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी का युग आया है, तो एक एक सवाल है जो लोगों के मन में आता है। राजस्थान की तरफ जब हम देखते हैं तो सब लोगों को लग रहा था वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी, उनके सामने 2-3 बड़े नाम थे, वो बनेंगे। अचानक से नाम निकल के आता है भजनलाल शर्मा। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं तो सब लोग सोचते हैं मामा रिपीट होंगे, शिवराज सिंह चौहान का नाम आएगा या फिर और भी बड़े नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो आएंगे। लेकिन नाम निकल के आता है मोहन यादव। तो लगातार मीडिया कयास लगाती रहती है, पॉलिटिकल पंडित्स अपने कयास लगाते हैं, पर ये कौन सा ऐसा मोदी जी की वो स्ट्रैटेजी है जो लीक ही नहीं होती कि कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। अब दिल्ली की बात है तो दिल्ली में इस वक्त सभी लोगों के नाम टटोले जा रहे हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे। तो क्या है, ऐसी कौन सी खबर है जो लीक ही नहीं होती। नहीं नहीं, लीक का नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि जिस व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, काम करने का जज्बा हो, तो उसके आधार पर पार्टी ने तय किया होगा। लेकिन बना तो कमल का फूल ही बना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बना है, बाहर से तो कोई नहीं आया ना। इस बार भी यही होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा। एक खट्टा सवाल लास्ट में आखिर में पूछूंगा आपसे, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता या फिर मोहन सिंह बिष्ट। नहीं, ये मैं नहीं तय कर सकता हूँ, ये मेरी पार्टी तय करेगी किसको क्या बनाना है, नहीं बनाना है। मुझे जो आदेश मेरी पार्टी करेगी, मैं उसको सिरोधार होकर के स्वीकार करूँगा और पार्टी के अनुसार मैं चलता रहूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।